हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आईपीमैट इंदौर हो, रोहतक हो या फिर जिपमैट हो, कैसे प्रिपरेशन करनी है 2024 की? क्या आप कहीं लेट तो नहीं हो गए? तो इस बात का तो मैं आपको जवाब दे दूं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा बच्चा अपने बोर्ड्स के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। सो येस, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। अब आपको बिल्कुल शिद्दत से अपनी इंदौर की, रोहतक के, जिपमैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज वाली वीडियो के अंदर क्या एग्जैक्ट टाइम टेबल आपको फॉलो कर लेना चाहिए, अब सिलेबस क्या है इंदौर का, कहीं कुछ आप इररिलेवेंट चीजें ना पढ़ लो, एग्जाम का पैटर्न क्या है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या क्या प्रिपेयर करने चाहिए, वो सारी बात एक कंप्लीट वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़े। और यार देखो, आगे आपको एंट्रेंसेस से लेके, चाहे वो आईपीमैट इंदौर हो, रोहतक हो, जिपमैट हो, सेंट जेवियर्स मुंबई हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, CUE2, एनपैट हो, आईपी यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे डाउट्स आपके मन के अंदर चल रहे होंगे कि सर फॉर्म्स कैसे फिल होते हैं, क्या इसके अंदर सर्टिफिकेट की दिक्कत है, एन नंबर ऑफ दिक्कत है आप लोगों को जो आगे महसूस करने को मिल सकती है। तो मैं, मेरी पूरी टीम, एंट्रेंस की महफिल टेलीग्राम ग्रुप बेटा हमने बनाया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप ये देख सकते हो CUET AIR1 जो है, इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बच्चों को प्रॉपर यहाँ पे गाइड कर रहा होता हूँ, आप लोगों के लिए जो है प्रॉपर यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स ले रहा होता हूँ, आपसे कॉल्स पे बात कर रहा होता हूँ, 1-to-1 वॉइस नोट्स बना बना के आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर कर रहा होता हूँ। तो यस, आपको एंट्रेंस की महफिल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो यस, अब बिना समय वेस्ट के बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या है सबसे सारी चीजें मैं एक एक करके आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से टाइम टेबल की बात करूं तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए 60 डेज का टाइम टेबल बना दिया है। अगर आप टाइम टेबल को ध्यान से देखोगे तो इस टाइम टेबल के अंदर बच्चे मैंने सारी चीजें आप लोगों की बहुत सीक्वेंस के अंदर अरेंज की हुई है। सबसे पहले मैंने आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है उसका क्या क्या सिलेबस है और किस तरीके से आपको अरेंज कर लेना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ लेना चाहिए, वो प्रॉपर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। मतलब कि जिस भी दिन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मैंने आप लोगों को बोला है कि बेटा लगभग आप जो है अपना हफ्ता भर जो है वो नंबर सिस्टम के ऊपर दो, नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, किसी और कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो तो वहां पे भी कोशिश करो कि आप हफ्ते भर के अंदर अपना नंबर सिस्टम जो है कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद एक दिन के अंदर अपने सिंप्लीफिकेशन के जो वी बोर्ड मास वाले जो रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स जो है आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर लो। देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाओ, LCM SF की तरफ आ जाओ। देन LCM SF पे लगभग जो है वो दो दिन लगाओ, सीक्वेंस एंड सीरीज उसके बाद स्टार्ट करो, सर्ट्स एंड डाइसेस स्टार्ट करो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर जो है 60 डेज के अंदर आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को कितना दिन देना चाहिए, वो इसके अंदर मैंने प्रॉपर अरेंज किया हुआ है। बाकी आप चाहते हो कि सारे चैप्टर्स हम आप लोगों के बिल्कुल प्रिपेयर करवा दे आईपीमैट इंदौर रोहतक के अंदर बहुत से बच्चे हर साल जो हमारे पहुंचते हैं, तो आप हमारा जो है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बेटा। स्पार्टन्स बैच जिसकी लास्ट डेट हमारी आज ही है, आज हम हमारा ये जो बैच है वो क्लोज कर देंगे, इसके बाद आप एनरोल नहीं कर पाओगे। स्पार्टन्स बैच के हमने दो जो है आप लोगों के लिए कॉम्बोज निकाले हुए हैं। पहला हमारा स्पार्टन गोल्ड और दूसरा हमारा स्पार्टन प्लैटिनम। यहाँ पे गोल्ड के अंदर आप लोगों के इंग्लिश जनरल टेस्ट के मतलब जनरल टेस्ट से मेरा मतलब है आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, आपकी जीके, सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिल जाती है। हायर मैथ्स आप लोगों के लिए इसके लिए मिल जाती है। मतलब कि अगर आप लोग इंदौर के लिए, रोहतक के लिए, जिपमैट के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पार्टन्स बैच आप लोगों के लिए अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हूं और मुझे आगे CUT देना है और मुझे कॉमर्स के कुछ डोमेन्स ये तो मिले ही मिले, मेरे कॉमर्स के डोमेन्स जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ये भी ऐड हो जाए, तो आप स्पार्टन्स प्लैटिनम की तरफ जाते हो। इस बैच के अंदर बेटा आपको मॉक टेस्ट प्रॉपर मिल रहे होते हैं हर एक यूनिवर्सिटीज वाइज। अगर मैं इस बैच को दिखाऊं तो प्राइस आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे टेस्ट अगर आप खोल के देखोगे तो क्वांटिटेटिव सबके पहले मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट लगा रखे, कोर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। देन उसके बाद अगर आप लोग देखोगे CUT के यहाँ पे टेस्ट लगे हुए, जनरल मॉक टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, आईपीमैट इंदौर के मॉक टेस्ट, ये देखो इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर लगे हुए हैं। सारे मॉक टेस्ट जो इसके अंदर अरेंज है बेटा। देन उसके बाद अगर आप आगे की तरफ जब चलोगे, यहाँ पे आईपीमैट रोहतक, जिपमैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, सेट सिम्बाइसिस, आपका आईपी यूनिवर्सिटी, ये सारे ही मॉक टेस्ट इस बैच के अंदर जो है वो अरेंज है। आपकी कंप्लीट प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन इस बैच से हो जाएगी, तो आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो। तो ये प्रॉपर पूरा टाइम टेबल जो मैंने अरेंज किया है, लॉजिकल रीजनिंग भी देखो मैंने आप लोगों की लगभग 15 दिन बाद स्टार्ट किया है कि बेटा अभी आप लोगों को आपके क्वांट के जो फंडामेंटल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने पे देना चाहिए। देन उसके बाद 15 दिन जब आप क्वांट के अंदर थोड़ा सा आपका फ्लो आ जाएगा तो रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट कर लेना, हालांकि इंदौर के अंदर नहीं पूछता है बट अपना जो है आगे रोहतक वगैरह के अंदर पूछता है, तो आप इसको आराम से जो है इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। देन आप लोगों का प्रॉपर जो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी है ये मैंने प्रॉपर पूरा अरेंज किया हुआ है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से अरेंज जो है किस तरीके से आप लोगों को नहीं पढ़ना है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे मास्टर सिलेबस आप लोगों की एक वीडियो बनाई हुई है, वीडियो कह रहा है एक शीट बनाई हुई है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे शीट्स देखोगे तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर
किस टॉपिक को वो पूछता है, किस टॉपिक को नहीं पूछता, वो भी अरेंज कर रहा है। कि यहाँ पे अगर मैं आईपीमैट इंदौर की बात करता हूँ बच्चा, तो आप यहाँ पे देखोगे रेड कलर के अंदर मैंने पूरे रीजनिंग वाले पार्ट को जो है वो रेड किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि रीजनिंग इसके अंदर आती ही नहीं है। यहाँ पे डीआई के क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, और यहाँ अगर मैं आप लोगों से जनरल अवेयरनेस की बात करूँ ये नहीं बनता। हायर मैथ्स के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। नहीं बेटा, इंटीग्रेशन नहीं पढ़नी। जो ग्रीन के अंदर मैंने चैप्टर्स दिए हैं, लॉग हो गए, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, यही चैप्टर्स आपसे आईपीमैट इंदौर पढ़ता है। तो कम समय के अंदर मैक्सिमम आउटपुट तभी निकलता है जब आप एक सही गाइडेंस के अंदर, एक राइट डायरेक्शन अंदर, करेक्ट चैप्टर्स के ऊपर जो है वो एनर्जी लगा रहे होते हैं। वहीं अगर आप इसको नीचे देखोगे तो मैंने आप लोगों का प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस जो है लास्ट ईयर का, उसकी वीडियो का लिंक यहाँ पे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी ये शीट आप लोगों को। और प्रॉपर लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोगों का हुआ था, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं बच्चे आप लोगों से, तो टोटल हमारा 360 नंबर का जो है आईपीमैट इंदौर का पेपर होता है। देन उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन हमें 90 मिलते हैं, 120 मिनट जो हमें करने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारा पेपर जो है बेटा वो 400 नंबर का भी इंदौर ले लेता। इंदौर एंड टाइम पे कुछ भी कर देता भाई, समझ में नहीं आता, एंड टाइम पे कुछ भी कर देता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन भी हो जाता है, समय 120 मिनट ही रहता है। ठीक है, ध्यान रखना इंदौर के पेपर में आप लोगों को सेक्शनल टाइम भी होता है। मतलब कि मैथ्स का अगर आपका सेक्शन स्टार्ट हो गया शॉर्ट आंसर्स का या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका जो एमसीक्यू वाला सेक्शन होता है वो 40 मिनट तक चलेगा। आप उसको स्विच नहीं कर सकते, वो प्रॉपर पूरा खत्म होगा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइम आएगा। ठीक है, देन उसके अंदर हमारे पास जो सेक्शंस होते हैं इंग्लिश का होता है। क्वांट हमारा दो तरीके से पूछता है, पहला होता है हमारा शॉर्ट आंसर्स और दूसरा होता है हमारा क्वांट। शॉर्ट आंसर्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जो डायरेक्ट आपकी आंसर फाइनल आंसर होता है वो आपको कीबोर्ड से टाइप करके वहां पे लिखना पड़ता है। जो भी इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आप लोगों की होती है वो आप लोगों को इसके अंदर लिखनी होती है। बाकी क्वांट एमसीक्यू के अंदर हमें जो है प्रॉपर एमसीक्यूज को टिक करना पड़ता है। किसके कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग देख सकते हो। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन मिलते हैं, सेक्शनल मार्क्स हमारे 180, गेन आप लोगों का 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1 की होती है। लेकिन जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर्स का होता है, इसके 15 क्वेश्चन होते हैं बच्चे, सेक्शनल मार्क आपके 60 होते हैं, आपको करेक्ट करने पे 4 नंबर मिलते हैं। वही इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग बच्चा नहीं होती आप लोगों की। देन उसके बाद अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू की बात करता हूं, 30 क्वेश्चन इसके मिलते हैं हमें। ठीक है, सेक्शनल मार्क्स इसके 120 होते हैं, करेक्ट करने पर 4 नंबर मिलते हैं और क्वेश्चन गलत करने पर नेगेटिव 1 मार्क जो है आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने प्रॉपर पूरी शीट बनाई हुई है। और अगर मैं आप लोगों की आईपीमैट इंदौर की बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने प्रॉपर पूरे आईपीमैट इंदौर का 2019, 2020, 2021 के जो है पेपर लगाए हुए हैं। आप अगर इन लिंक्स पे क्लिक करोगे बच्चा तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने प्रॉपर पूरा जो है वो लगाया हुआ, और यहाँ पे आपके सामने एग्जैक्ट पेपर जो है वो खुल के आप लोगों को आ जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन के अंदर 4 चांद लगा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखोगे अगर तो आप यहाँ पे वर्बल एबिलिटी के अंदर हर एक ईयर के अंदर, मतलब कि 2019 से लेके 2023 के अंदर किस चैप्टर से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर पूरा अरेंज कर रहेगा, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे मुझे किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी, किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इंदौर वोकैबुलरी आपसे बहुत पूछता है, आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बहुत पूछता है, तो आपकी हाई एनर्जी इसके अंदर लगनी चाहिए कि भाई डेली मैं वोकैबुलरी पढ़ रहा हूँ, डेली में जो है 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहा हूँ। देन उसके बाद हमारा क्रिटिकल थिंकिंग पैरा कंप्लीशन के भी क्वेश्चन आते हैं। देन हमारे पैरा जंबल जो टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे आते हैं। तो आपकी डेली बेसिस पे इन टॉपिक्स के ऊपर एनर्जी लगनी चाहिए। ग्रामर के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ग्रामर नहीं पूछी जाती, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम बनते हैं। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी का डायरेक्शन होना चाहिए वो इसी तरीके का आप लोगों का होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी जो है प्रॉपर आप लोगों को अरेंज किया हुआ है। बच्चे आप देख सकते हो हर ईयर के अंदर जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से कितने क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के थे। जैसे कि अगर मैं 2021 में बात करता हूँ तो 2021 में अगर आप देखोगे 30 क्वेश्चन हमसे पूछे हुए थे, कोविड वाला टाइम था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब एक सेट आप लोगों को आया हुआ था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन था, एवरेज एलिगेशन का 1 क्वेश्चन था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन से, बायनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस तरीके से आपके ब्रेन को क्लैरिटी रहेगी कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ऐसे हम कम समय के अंदर मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चे आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैंने प्रॉपर आप लोगों से जो है वो सारी बात कर ली, क्या टाइम टेबल है, क्या सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या, हर एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि बेस्ट वीडियोस हमेशा आप तक ऑन टाइम पहुंचते रहे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।